बच्चा फटाफट, फाइनेंशियल सिस्टम पहला फाइनेंशियल मार्केट, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अभी हम क्या पढ़े? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को क्या हम बोल सकते हैं? कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। क्या इंस्टीट्यूशन ही है। हमने सबसे पहले नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा अपन ने क्या पढ़ा? स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन। चलिए अब इंडिविजुअल लेवल के इंस्टीट्यूशन पढ़े। आ जाइए, पार्टिसिपेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। एक ही बात है बच्चा, अगर आप उसको पार्टिसिपेंट बोलना चाहते हो पार्टिसिपेशन बोलो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट पढ़ो। सबसे पहला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्या फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हो बच्चा? आप बार बार ये नाम सुनोगे, ठीक है। QIB शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं बच्चा? QIB, समझेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्या है बच्चा? बायर, मतलब इनका काम क्या है? शेयर खरीदने का है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चा, हम आईपीओ लेकर आते, तो मार्केट में कौन होते हैं बच्चा? शेयर खरीदने वाले बायर्स होते हैं, वो सबको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है जो अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं कि हम क्वालिफाइड लोग हैं। होता यह है कि जब भी आईपीओ आप लेके आते हो तो 90% का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो रिफंड करने वाली सिचुएशन होती है। अब कंपनी अपने आप को बचाने के लिए अंडरराइटर रखती है, ठीक है। या फिर बच्चा अंडरराइटर नहीं रखती है तो भी वो कुछ दूसरे लोगों को अप्रोच करती है, जिसमें से ये लोग होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये एक तरीके के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। पूरी लिस्ट नीचे अभी पढ़ेंगे ये लोग कौन कौन होते हैं, ठीक है। जो लिस्ट दे रखी है वो सारे लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, दिमाग से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं बच्चा। ये आने वाली जो भी न्यू कंपनीज है वो सोच पाते। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं इतना नहीं सोच पाऊंगा जितने की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सोच पाएंगे कि भैया ये कंपनी आज लोगों को लग रही है कम, लेकिन आगे चल के इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन्वेस्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर्स थोड़े से बड़े लेवल के होते हैं जो सेबी के पास अपने आप को क्या करवाते हैं? रजिस्टर। ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं? शेयर्स को खरीदते हैं। किस लेवल में बच्चा? लार्ज स्केल में। ये छोटे मोटे एक शेयर दो शेयर नहीं खरीदते, हम नॉर्मल आम आदमी एक शेयर दो शेयर खरीदते हैं, ये भैया बहुत एक्चुअल में करोड़ों के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। ये एक्सपर्ट होते हैं और फाइनेंशियली बच्चा एक्चुअली में एफिशिएंट होते हैं और इवेल्युएट कर पाते हैं कि भैया हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो बेसिक डेफिनेशन इन 3 लाइन में दे रखी है। सेबी ने प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। हमारे अकॉर्डिंग ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये एक्सपर्ट कौन है, ठीक है। ये एक्सपर्ट कौन है? आ जाओ। सबसे पहले म्यूचुअल फंड, नाम तो सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है ना। इसमें पूरी एक प्रोफेशनल टीम होती है ना। प्रोफेशनल टीम कौन थी? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एक्चुअल में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन कौन है? हमने पहले एक जनरल मीनिंग समझ लिया, ये कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले बायर्स हो गए हैं, ठीक है, जो सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। सेबी ने प्रॉपर बोल दिया कि कौन कौन है, पूरी लिस्ट दे दी। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की पूरी लिस्ट है। सबसे पहले क्या लिखा है? म्यूचुअल फंड। फिर क्या लिखा है बच्चा? वेंचर कैपिटल फंड। जैसे एक म्यूचुअल फंड होता है वैसे वेंचर कैपिटल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड जैसे वेंचर कैपिटल होता है, बस इसका काम क्या होता है? रिस्की बिजनेस में पैसा लगाना। रिस्की बिजनेस कौन होते हैं? सारे स्टार्टअप जो न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए हैं। वेंचर कैपिटल फंड काम ही कहाँ है? कहाँ पैसा लगाएंगे? न्यू कंपनीज में, न्यू आइडियाज में। फिर क्या लिखा है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। म्यूचुअल फंड सुना है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पढ़ा है। म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एकदम सिमिलर थे, कुछ डिफरेंस थे, कुछ लिमिट थी ना, 100 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो आते थे बच्चे बुच्चे। बच्चा तीसरी चीज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड डिटेल में पढ़ेंगे तो 3 टाइप के फंड्स आप देखने वाले। 3 का चौथा वेंचर कैपिटल फंड भी तो दिख रहा है। सबके काम बच्चा समझते चलना। म्यूचुअल फंड समझते हैं, सेम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है। तीसरी चीज क्या है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और इससे पहले आ गया वेंचर कैपिटल फंड। इन सब की डिटेलिंग पढ़ने वाले इसी चैप्टर में। जो नाम सुना है पहले पढ़ चुके, जिनका नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो अभी आपके लिए नया क्या है? वेंचर कैपिटल फंड, और दूसरा क्या है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्लियर है? फॉरेन जैसे इंडिया का है वैसे क्या होगा? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करा के रखा है? सेबी के पास। सेबी के पास जाके सर्टिफिकेट ले रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है कि हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की एलिजिबिलिटी का जितना भी क्राइटेरिया है वो सक्सेसफुल कर रहे, प्लीज हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। भाई ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या है? डिटेल में पढ़ेंगे।
नाम से ही समझो, फॉरेन मतलब बाहर का, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, ग्रुप पूरा, मतलब उसका एक इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका होगा एक जगह नहीं करेगा, ग्रुप में करेगा। म्यूचुअल फंड भी तो यही करता है, म्यूचुअल फंड भी तो यही करता है, ये ग्रुप में इन्वेस्ट करेगा। तो बच्चा ये भी एक टाइप का इन्वेस्टर है जो कि इंडिया का नहीं है, कहाँ का बच्चा, बाहर का है, ठीक है। अदर देन हम इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बॉडी, फैमिली ऑफिस की बात नहीं करें। नेक्स्ट लिखा है सारे सारे क्या, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या बच्चा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है जिन्होंने सेबी के पास अपने आप को एज अ QIB रजिस्टर्ड करवाया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या लिखा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सारे के सारे बैंक क्या है बच्चा, QIB है, ठीक है। मल्टीलेटरल और बायलेटरल, पहले तो इस वर्ड का मीनिंग बताओ। मल्टीलेटरल मतलब मोर देन टू, बायलेटरल मतलब टू। तो इन्हें क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका अग्रीमेंट क्या है, या तो मल्टीलेटरल है या फिर क्या बच्चा, बायलेटरल। वो सारे के सारे QIB है। स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, को सुना सुना सा लग रहा है। अभी जब नेशनल लेवल के पढ़ रहे थे, स्टेट लेवल के पढ़ रहे थे, तो वही तो थे बच्चा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वही, नीचे आ जाओ। इंश्योरेंस कंपनी भी क्या है बच्चा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड है इनकी खुद की अथॉरिटी में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। बच्चा सारी इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली होगी ना इस अथॉरिटी से अप्रूव्ड, रजिस्टर्ड, नहीं तो वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं। फिर उन्होंने बोल दिया वो सारे के सारे प्रोविडेंट फंड जिनका मिनिमम कॉर्पस मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, जिनका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बच्चा, 25 करोड़ और उससे ज्यादा। मतलब प्रोविडेंट फंड, बच्चा आपने सुना होगा बहुत सारे अलग अलग प्रोविडेंट फंड होते हैं जिसका फंड इकट्ठा हो गया कितना हो गया है, 25 करोड़। तो वो भी अपने आप को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जैसा रजिस्टर्ड करेगा। होता क्या बच्चा, आप लोग सब एम्प्लॉय हो मेरी कंपनी के, ठीक है। आप सबका पैसा मैंने इकट्ठा किया प्रोविडेंट फंड में, पूरा कंट्रीब्यूशन सबका मिला के कितना हो गया, 25 करोड़। वो पैसा एक जगह रखा ही होगा क्या, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है। तो एज अ QIB अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे और क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। पेंशन फंड बच्चा, ऊपर प्रोविडेंट और नीचे क्या है, पेंशन, दोनों अलग अलग है। प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन, इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना, 25 करोड़। मतलब 25 करोड़ से कम है तो आप QIB नहीं हो। ये बड़ी खिलाड़ी है ना, फाइनेंशियली एफिशिएंट होंगे। तो क्या लिखा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ये हमारी गवर्नमेंट है ना, नेशनल लेवल में कुछ ना कुछ फंड क्रिएट करती रहती है, उनकी बात हो रही है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। इंश्योरेंस फंड, अब ये इंश्योरेंस फंड किसका बच्चा, अलग अलग, फॉर एग्जांपल आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होते हैं, ठीक है। इन सबका अलग से एक फंड बनता रहता है उनके खुद के एम्प्लॉयज के लिए। तो इन्होंने कहा भैया वो इंश्योरेंस फंड पैसा रखा रखा कहीं सड़ाया नहीं जाता है, हमेशा उसे क्या किया जाता है, मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये भी क्या है बच्चा, QIB होते हैं। फिर से इंश्योरेंस फंड, लेकिन ये कौन सी बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात हो रही है। पोस्ट ऑफिस में भी तो पैसा है, आपने FD कर रखी है, तो आपको क्या लगता है बच्चा, वो पैसा क्या वहीं सड़ रहा होगा क्या, इन्वेस्टमेंट। हर कोई क्या करता है बच्चा, पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता है ताकि आपको रिटर्न दे सके। अगर आपको इंटरेस्ट बोला जा रहा है कि हम 6% दे रहे, अगर आपको क्या बोला जा रहा है 6% इंटरेस्ट, तो बच्चा उतना कमाए भी ना, उससे ज्यादा कमाए। मार्केट में पैसा लगाकर उससे ज्यादा कमाते तब जाके आपको 6% का इंटरेस्ट दे पाते। तो आपसे पैसा लिया ही इसलिए जाता है ताकि मार्केट में पैसा लगा सके। अब चाहे वो पोस्ट ऑफिस का, चाहे वो आपके प्रोविडेंट फंड का, चाहे वो आपका पेंशन फंड। फाइनली क्या लिखा है, सिस्टमेटिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, NBFC। इन शॉर्ट कितने पॉइंट है बताओ, 13। ये 13 लोग कौन है, अकॉर्डिंग टू सेबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB। जनरल नॉलेज सेंस में बोलूं तो QIB कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। ये बड़े इन्वेस्टर्स कौन है, पूरी लिस्ट फटाफट। पहला क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड, सारे टाइप के फंड दे दिए। दूसरा क्या बोल दिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देन इन्होंने कहा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मल्टीलेटरल हो, चाहे वो बायलेटरल, चाहे वो स्टेट के हो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, सारी इंश्योरेंस कंपनी। देन उसके बाद प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड जिनका कंट्रीब्यूशन 25 करोड़ से ज्यादा हो। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सरकार ने बनाया भैया, कोई लिमिट नहीं। इंश्योरेंस दोनों इंश्योरेंस फंड की बात हो रही है, आर्मी नेवी और पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोई NBFC क्लियर है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का मीनिंग एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स में आता है, पूरे 13 पॉइंट लिखने हैं। क्योंकि डेफिनेशन अगर दे रखी है तो डेफिनेशन तो पूरी देनी पड़ेगी, आधी नहीं देना। और QIB इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आगे चल के और पता चलती ही जाएगी। अब जब कभी भी मैं QIB बोलूंगी तो क्या दिमाग में पूरी लिस्ट आ जानी चाहिए,
ये इन्वेस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कुछ सुना सुना लग रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्यूआईबी है ना। अब सारे क्यूआईबी को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए पहले हमने क्यूआईबी पढ़ लिया। क्यूआईबी के अंदर ही कौन आता है बच्चा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने पोर्टफोलियो वर्ड का मीनिंग दे रखा है ना, ग्रुप ऑफ एसेट्स, मतलब क्या, अलग अलग जगहों पे पैसा लगाया जाएगा। फॉरेन मतलब फॉरेन, इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो कोई इन्वेस्टर होगा, वो इन्वेस्टर कहाँ पैसा लगा रहा है बच्चा, इन इंडिया, इंडिया के पोर्टफोलियो में लगा रहा है। वापस वापस वापस, एक बाहर का इंसान है, जरूरी है इंसान हो, वहां की बॉडी हो सकती है ना, कंपनी हो सकती है, आर्टिफिशियल बॉडी, कोई भी हो सकता है। तो एक बाहर का कोई है जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, इसे इसको फॉरेन इन्वेस्टर बोलेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भैया ये ग्रुप ऑफ एसेट्स में पैसा लगा रहा है। एसेट मतलब सारी सारी सिक्योरिटीज। चलिए इन्होंने कहा कौन होता है ये, एफपीआई। एक्चुअली में बच्चा इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। फाइनली 2019 का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की इन्होंने रेगुलेशन बनाई, लेकिन इससे पहले भी जिनकी बुक पुरानी होगी, मे भी शायद उसमें पुराना दिया होगा, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा डेटा दिया होगा। एफपीआई है कौन, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जो इन्होंने बोल दिया, सेबी ने अपने एक रेगुलेशन बनाए ना, उसकी बस क्या करनी है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको अगर वो फुलफिल करेगा तो वो हमारे हिसाब से क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो वो हमारे हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं है। पहले मैंने तुम्हें जनरल सेंस में बताया। जनरल सेंस में क्या बताया, कोई बाहर का इंसान है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट वाज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। क्लियर है। अब टेक्निकली बता रही हूँ, सेबी ने क्या बोला, मेरे अकॉर्डिंग कौन है, जो मेरे रेगुलेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। मतलब बस बाहर का होना जरूरी थोड़ा है, बाहर का हो लेकिन फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए ना। कोई भी ऐरा गैरा इन्वेस्ट कर देगा क्या, नहीं, उसको सेबी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कोई भी आकर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आ जाओ, इन्होंने बोला कैटेगरीज बनाई हमने। कितनी कैटेगरी है, 2। पुरानी अगर किसी की बुक है तो उसमें 3 कैटेगरीज दिखेंगी, अब 3 कैटेगरीज नहीं रही है, 2 हो गई है। एक बार पुराने वाले बच्चे देखो है क्या, सेम दे रखा है, मतलब अमेंड हो चुका था। चलिए तो कितनी कैटेगरीज है बच्चा, 2। कैटेगरी 1 और ऐसे छोटा सा 5th पॉइंट के बाद आपको दिखेगा कैटेगरी 2। दिख रहा है क्या, ये 2 हेडिंग है। क्या ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर राइटर शॉर्टकट में आ सकता है, हाँ आ सकता है बच्चा। इस पूरे चैप्टर में चांसेस है हर एक टॉपिक इंडिविजुअली राइटर शॉर्ट नोट में आएगा, तो आपको इतना कंटेंट तो इकट्ठा करना पड़ेगा। आज इन्होंने बोला इनके अकॉर्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो क्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बच्चा फॉरेन गवर्नमेंट भी तो हो सकती है। पहले कितने पॉइंट्स है मुझे बताओ, 5। इन 5 पॉइंट्स की 5 हेडिंग बता दो, अंदर की डिटेलिंग थोड़ी देर से जाएंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो है जो बाहर का बंदा पैसा लगा रहा है। ये बाहर के बंदे कौन कौन हो सकते हैं, उन्होंने कहा गवर्नमेंट हो सकती है। फॉरेन गवर्नमेंट भी तो हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बाहर लगाती है बच्चा, जहां से ज्यादा अच्छा रिटर्न आए। तो बाहर की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर, ये पहली हेडिंग है। बात समझ में आ गई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन है बच्चा, ये गवर्नमेंट हो सकती है या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। थोड़ी देर में जाएंगे। बाहर के पेंशन फंड, अभी हमारे भी तो पेंशन फंड थे ना, मैंने आपको बताया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बताया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में क्या पेंशन फंड था, इसका मिनिमम कॉर्पस क्या था, 25। तो वो भी तो पैसा लगा सकते हैं, बाहर की भी तो लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाहर के पेंशन फंड हो सकते हैं। और क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी फंड, उनका जो फंड इकट्ठा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है। दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग, एप्रोप्रिएटेड रेगुलेटेड एंटिटी, वहां पर कुछ रेगुलेटेड एंटिटी होंगी, मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाली रजिस्टर्ड कोई एंटिटीज होंगी। लिस्ट थोड़ी देर से पढ़ेंगे, अभी हेडिंग। फिर क्या बोल दिया, कुछ एंटिटीज है जिसकी डिटेलिंग दे रखी है। फिर दोबारा से कुछ एंटिटीज है, मतलब बच्चा 3rd 4th 5th की अगर मैं बात करूँ तो सबने एंटिटीज 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 की बात कर रखी है। मतलब कुछ एंटिटीज जिसके एग्जाम्पल वो डिटेल में बताएंगे। कितने हेडिंग हो गई, 5। एग्जाम में पूछा जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या है। जनरल सेंस में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो बाहर के लोग हैं जो हमारे इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सेबी की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या ये जनरली लिख दोगे, हम कहेंगे 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में कितने पॉइंट्स है, 5। पहला क्या है बच्चा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। दूसरा पेंशन फॉर यूनिवर्सिटी फंड। तीसरा एंटिटी है, लेकिन कौन सी है बच्चा, रुक जाओ, रेगुलेटेड एंटिटी। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा, एप्रोप्रिएटली, मतलब कहूंगी रेगुलेटेड एंटिटी। चौथा और पांचवा एंटिटी एंटिटी है, तो बाकी के 3 क्या है, 3 एंटिटी। आओ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक बच्चे हो, पहले बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई है। मैं इस तरीके से बता रही हूँ ताकि लिखने में परेशानियां ना हो, ठीक है।
क्योंकि हमें पूरी परेशानी आ गई दीदी लिखना क्या कैसे, क्योंकि बातें तो मॉड्यूल बहुत सारी करता है, तो शॉर्टकट बता रही हूँ। आ जाए, पहली आपकी हेडिंग हो जाएगी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर, पहली हेडिंग हो जाएगी। चलिए, इन्होंने अब एग्जाम्पल देके बता के रखा है। गवर्नमेंट तो समझ में आ गई, वहां की सेंटर वहां की स्टेट जो भी होगी। बच्चा हमारे देश में सेंटर स्टेट चलता है, जरूरी नहीं वहां पे सेंटर स्टेट चलो, सेंटर ही चल रहा हो बस, बस स्टेट ही चल रहा हो, जो कॉन्सेप्ट है वहां की सरकार। अब सरकार की डेफिनेशन हर कंट्री की अपनी अलग अलग हो सकती है। इन्होंने कहा सरकार से रिलेटेड इन्वेस्टर्स भी हैं। सरकार से रिलेटेड इन्वेस्टर्स हम किसको बोल रहे हैं? वहां के सेंट्रल बैंक्स। बात समझ में आई? दूसरी कंट्री के क्या बोल दिए? सोवरेन वेल्थ फंड, उनके वहां के वेल्थ फंड। फिर क्या बोल दिया? वहां के इंटरनेशनल, या फिर बच्चा क्या लिखा है? मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, जिसमें जिसमें कंट्रोल किसका है? ऑब्वियसली सरकार का है। पहले क्या लिखा है? कंट्रोल्ड, विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। या फिर बच्चा एटलीस्ट सरकार का कितना है स्टेक? 75%। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स, तो वो हमारे हिसाब से सब गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। बात समझ में आ गई? पहली हेडिंग क्या है? गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर। अब उन्होंने कहा गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स हमारा मतलब क्या है? वहां का बैंक, वहां का कोई सोवरेन वेल्थ फंड, या फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो, मल्टीलेटरल, किसी भी टाइप की एजेंसी हो जो सरकार के द्वारा कंट्रोल है, या फिर 75% द्वारा सरकार या सरकार से रिलेटेड इन्वेस्टर से लिंक है। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरी हेडिंग तो सिंपल है, पेंशन फंड और उनकी यूनिवर्सिटी का फंड। सारी जगह बच्चा कहीं भी काम होता है तो उनका फंड इकट्ठा हो जाता है। उनकी क्या लिमिट दे रखी है? नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं दे रखी ना, तो फॉरेन पोर्टफोलियो की नहीं दे रखी। कहाँ फंस गए? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। क्या फॉरेन पेंशन फंड की कोई लिमिट है? नहीं। हमारे इंडिया की क्यूआईबी में पेंशन फंड की लिमिट है। हाँ, समझ में आए? तो 25 हमारे यहाँ की है, फॉरेन की नहीं है, क्योंकि फॉरेन में सबका अलग अलग होगा ना, सबकी करेंसी अलग है ना। कितने में जाएंगे अपन? नेक्स्ट, तीसरा क्या था? चलो वापस आओ। तीसरा क्या है? रेगुलेटेड एंटिटी। आ जाओ। रेगुलेटेड एंटिटी से उनका मतलब क्या? एग्जाम्पल देख बताए। बाहर की इंश्योरेंस कंपनी। फिर क्या लिखा है? अब री इंश्योरेंस भी तो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस दे रही है तो भैया दूसरी और बड़ी कंपनी होती है री इंश्योरेंस का काम करवाती है। या फिर वहां के, वहां ऊपर सेंट्रल बैंक थे, यहाँ पे नॉर्मल बैंक बोला है। फिर क्या लिखा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सब बाहर की बातें हो रही, कुछ भी इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ से समझ जाना। फॉरेन इन्वेस्टर की बात हो रही है, ये सब बाहर के लोग हैं, बाहर की कंपनीज है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर कहाँ का? बाहर का। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचे। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, मुझे लोन की जरूरत है, मैं एसबीआई के पास गई। एसबीआई कह रहा है कि भैया बहुत बड़ा लोन दे दिया, दिक्कत हो रही है, तो किससे ले लेगा? आरबीआई से। ऐसे ही क्या होता है? आरबीआई या फिर दूसरे बड़े बैंक से। सीन ये होता है, अपने रिस्क को कवर करने के लिए हमने री इंश्योरेंस करवा लिया, जैसे लोन को लेकर होता है वैसे इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए बच्चा, बाहर का इन्वेस्टर एडवाइसर, बाहर का पोर्टफोलियो मैनेजर, ब्रोकर, डीलर, या फिर बच्चा स्वेप डीलर। स्वेप डीलर कुछ नहीं, एक्सचेंज करना। स्वेप मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, शेयर वगैरह एक्सचेंज करने वाले डीलर। तो ये सब लोग कहाँ के बच्चा? बाहर के। लेकिन ये सब वो एंटिटीज होंगी जो कि क्या है? रेगुलेटेड। मतलब इन एंटिटीज को लेकर उनकी कंट्री में कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जिसके अंडर पे वो रेगुलेटर होंगे, इसलिए इनको बोल दे ये सब रेगुलेटेड एंटिटीज है। बात समझ में आ गई? पक्का? फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया? फोर्थ और अब फिफ्थ दोनों क्या बोलते हैं? एंटिटी। एंटिटी पहली एंटिटी इन्होंने क्या बोल दिया? वो एंटिटी जो कि किसमें कवर है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्री। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? मैंने एक बार पढ़ाया, बताओ। वही तो मैंने तो नहीं पढ़ाया, अब पढ़ाऊंगी। एफ ए टी एस ईबीसीएल में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। पढ़ लिया है? तब भी पता नहीं है? बताओ, बताओ। ईबीसीएल में पढ़ा है ना, वही है, सेम है। बताओ क्या था? वेरी गुड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। क्या है बताओ यार थोड़ा सा। वेरी गुड। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज, एक्चुअल में इन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया है। अनिकेत बोल बोल, आ रहा है? सही आ रहा है? टेररिस्ट। तेरी शक्ल देख के उसको याद आ गया। चलो, हाँ,
मेन बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, कंट्रीज, आतंकवादी, टेररिस्ट, सब बिल्कुल सही सही बोल रहा है बच्चा। सीन ऐसा है, कुछ ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज्यादा टेररिस्ट को क्या करती है बच्चा, सपोर्ट करती है, तो ऐसी कंट्रीज को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, उनसे हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम उससे हम बिजनेस नहीं करेंगे। एक्चुअली में अफगानिस्तान भी है, हमारी इंडिया बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन हमें अफगानिस्तान को मालूम है ना, इंडिया को तो खुला सपोर्ट करता है अफगानिस्तान, क्योंकि हम उनको करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी हमारी मदद करी तो हमने कभी करी, है ना, जो भी है। इन शॉर्ट कुछ नहीं, ये एक टास्क फोर्स बनाया गया है जो बच्चा डीमोटिवेट करती है उन कंट्रीज को जो मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो बीवी सेल में पड़ा है वही सब। उन्होंने क्यों बोल दिया है, एंटिटीज हमारे हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर वो है जो इनके फेवर में, अगेंस्ट वाली कंपनी कंट्रीज की हम बातें नहीं कर रहे। तो बच्चा वो एंटिटीज जो इस फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है इसकी क्या है बच्चा, मेंबर कंट्रीज है, उनको अलाउ कर रहे हैं, मतलब बाकी को हम अलाउ नहीं कर रहे। जो टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली कंट्री है उनके इन्वेस्टर हमारे हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि हम भी उनको डिस्करेज करेंगे ना, ठीक है। चलिए, या फिर एनी अदर कंट्री स्पेसिफाइड कर दी सीजी ने बोल दिया ठीक है ये कंट्री, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो चलो इनको हमने कर दिया, इनको हम अलाउ करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन प्लीज 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 सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ध्यान देना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक रेगुलेटेड एंटिटी होनी चाहिए, मतलब उनके कंट्रीज में उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। अगर वो वहां के रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करे तो क्या हमारे करेंगी? बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर वो अनरेगुलेटेड है, पहला क्या बोला, रेगुलेटेड होना चाहिए। दूसरा, अगर वो क्या है बच्चा, अनरेगुलेटेड है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। वापस, फंड एंटिटी रेगुलेटेड होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अगर वो अनरेगुलेटेड है तो उसे मैनेज करने वाला क्या होना चाहिए, रेगुलेटेड, कहीं से भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। बाकी डिटेलिंग में नहीं जाना। तीसरा, यूनिवर्सिटी अगर वहां की है, वहां की यूनिवर्सिटी है तो बच्चा एंडोमेंट मतलब क्या होता है, डोनेशन, चैरिटी, ये सब होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो कि डोनेशन इन सब से चलती है, और ध्यान रखना उसका एग्जिस्टेंस अभी नया नया नहीं होना चाहिए, पिछले 5 साल से वो एग्जिस्ट करती हो। तो ऐसे लोगों को अगर इन्हें भी इन्वेस्ट करना है तो इन्हें इन्वेस्टमेंट करना हम अलाउ करते हैं। समझ में आया? पढ़ क्या रहे हैं? कैटेगरी नंबर 1 किसकी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन कौन है? पहला क्या था, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी, लिस्ट दे रखी थी। दूसरा, पेंशन यूनिवर्सिटी फंड। तीसरा, अप्रोप्रिएट रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब जिनका रूल्स रेगुलेशन उनकी खुद की कंट्रीज में बनाओ। चौथा क्या बोल रहे हैं, एंटिटी, एंटिटी, लेकिन एंटिटी वो जो एफएटीएफ मेंबर कंट्री की हो और सीजी ने बोल रखा हो, लेकिन सीजी बोलते वक्त ध्यान देगा वो रेगुलेटेड हो। अगर वो अनरेगुलेटेड है तो रेगुलेटेड बाय इन्वेस्टमेंट मैनेजर। और तीसरी चीज क्या है, यूनिवर्सिटी का डोनेशन वाला हो सकता है, लेकिन बच्चा उसका एग्जिस्टेंस पिछले 5 साल से होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, एक और एंटिटी, बच्चा 4 तक समझ में आया? पहले बोलो, तभी 5 में जाएंगे। फिर दोबारा से एंटिटी आ गई। ये एंटिटी क्या है, हु इज, वो एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर, क्या लिखा है, ये फेवर करने वाले, ये अगेंस्ट वाले नहीं, ये अच्छी कंट्रीज की बात हो रही है ना, अच्छी कंट्रीज के ही क्या है बच्चा, वो मेंबर कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उनको भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और क्या लिख दिया बच्चा, और ध्यान रखना वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब आप सभी की जब क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तो उनकी कंडीशंस में साफ साफ लिखा होगा, आप कैटेगरी 1 में जा रहे हो या कैटेगरी 2 में, आप कैटेगरी 1 में आना चाहिए। दूसरा बी पॉइंट ये बोलता है 75% स्टेक बच्चा किसका होना चाहिए, इज फ्रॉम दी वही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्री। शॉर्ट में बता रही हूँ वापस। 5th पॉइंट बोलता है डिटेल में मत जानो, उसकी गहराई में मत जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सब कवर कर लिए, ये बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एंटिटी जो इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बिलोंग करती है उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और या फिर इसमें कितना स्टेक रखती है बच्चा, 75%, दैट्स इट, बाकी घुसने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 1 बता दोगे? कैटेगरी 2 क्या बोलता है जो कैटेगरी 1 में कवर नहीं है? कैटेगरी 2 क्या बोलता है, ऑल इन्वेस्टर जो 1 में नहीं आए। कौन कौन नहीं आए? उन्होंने बोल दिया कुछ रेगुलेटेड फंड नहीं आए कैटेगरी 1 में, वो इधर आ जाएंगे। दूसरा, इन्होंने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चैरिटी डोनेशन की बात करी, लेकिन बाकी भी तो हो सकते हैं, उन सबको कवर कर दिया। अलग से बोल दिया जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो जितनी भी कंपनीज होंगी, फैमिली के जो भी ऑफिसेस होंगे, जैसे हमारे इंडिया में एचयूएफ चलता है, उनके यहाँ पे कुछ और बिजनेस चलता होगा, वो सब एक नॉर्मल फॉरनर, एक इंसान भी पैसे लगा सकता है,
ये कैटेगरी 2 में आएगा। कैटेगरी 1 में तो कौन सा आ रहा है, वो जो लिस्ट पड़ी। एप्रोप्रिएट रेगुलेटेड एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ बच्चा, क्लाइंट के बिहाफ में, क्लाइंट के बिहाफ में बच्चा हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल बॉडी होगी जो पैसा लगाना चाहती होगी क्लाइंट का, तो वो भी आ जाएगा लेकिन कैटेगरी 2 में। या फिर सारे के सारे अनरेगुलेटेड, सारे के सारे अनरेगुलेटेड किसके बच्चा, पार्टनरशिप के या फिर ट्रस्ट के। मतलब ए पार्ट में सारे रेगुलेटेड कवर करे और बी में बच्चा सारे अनरेगुलेटेड, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे उनका कुछ एक फैमिली ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो। क्या ये बात समझ में आई? साफ साफ बोलता है कि एप्लीकेंट हमेशा इनकॉर्पोरेट बच्चा कहाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर डीम टू बी, अगर बाहर इसका इनकॉर्पोरेशन है तो इन सबको हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चा, इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर हो गया ना बच्चा, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनका खुद का वहां पे रूल्स वगैरह। शॉर्ट में बता रही हूँ अगर ये आता है, क्या ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आ सकता है एग्जाम में? हाँ। कौन है, बाहर का इन्वेस्टर है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, सेबी बोलती है ऐसे इन्वेस्ट करने नहीं दूंगी, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी है, ठीक है। अगर आप फुलफिल करोगे या तो आप 1 कैटेगरी में जाओगे या तो आप 2, 2 कैटेगरी। पहला 5 पॉइंट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर, दूसरा पेंशन और यूनिवर्सिटी, तीसरा रेगुलेटेड एंटिटी, नेक्स्ट एंटिटी लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या सीजी जिसको भी बोल दे, चौथा फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ही इन्वेस्टर मैनेजर है या फिर स्टेक रखता हो 75%। क्या बात समझ में आ गई? हाँ मैं सबसे बीच के मैंने डिटेलिंग नहीं बताई, बस एडिंग बताई, बात समझ में आ गई। कैटेगरी 2 क्या बोलता है, जो भी 1 में कवर नहीं है, एग्जाम्पल दे दोगे, इन्होंने कहा भैया कुछ रेगुलेटेड नहीं आ पाए 1 में तो बी में आएंगे, या फिर डोनेशंस वगैरह, चैरिटेबल, कॉर्पोरेट, फैमिली, इंडिविजुअल। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमारा खत्म होता है, सब कवर हो गए, मतलब बाहर का पूरा फॉरेन का जो भी चलता है वो सब कवर हो गया, या तो कैटेगरी 1 में या फिर 2 में। बस ध्यान रखना वो दुश्मन कंट्रीज नहीं होनी चाहिए जिन्हें हम सपोर्ट नहीं करते, बस उनको छोड़कर, ठीक है। सबसे पहले एंटिटी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर पढ़ा, याद रहेगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आता है, आप पढ़ो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पढ़ो, पूरा रीड करो। मतलब क्यूआईबी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है लेकिन कौन नहीं है, इंडिविजुअल फॉरेनर नहीं है। क्या बात समझ में आई? हम पढ़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन कौन है, हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है लेकिन कौन नहीं है, कैटेगरी 2 में इंडिविजुअल था वो नहीं कवर होगा। क्यूआईबी में, क्यूआईबी में कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना, तो एक फॉरेनर इंसान हो सकता है, नहीं, कॉर्पोरेट बॉडी भी नहीं, फैमिली ऑफिस भी नहीं। अब क्या बात समझ में आई? यही समझाती तो समझ में आता नहीं, ऐसे आगे चल के सारे वर्ड समझने वाले हो, ठीक है। तो क्यूआईबी की पूरी लिस्ट पढ़ लिए, जो टर्म्स नहीं समझ में आया आगे चल के डिटेल में समझेंगे। अब पूरा समझ में आया? नहीं आएगा, कैटेगरी 1 आ जाएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की पूरी डेफिनेशन दी है लेकिन कैटेगरी 1 और 2 दे रखी है, इन्होंने कहा क्यूआईबी में बस कैटेगरी 1 वाले आते, 2 वाले ये नहीं आते हैं। फिर बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाएगा क्यूआईबी कौन है, तो क्यूआईबी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आते हैं एक्सेप्ट कैटेगरी 2 के इंडिविजुअल और ये छोड़कर। बात समझ में आई? चलिए बच्चा, दूसरी जगहों में उनको भी अलाउ है ना, दूसरी जगह में उनको भी अलाउ है ना। चल अब हम पढ़ते बच्चा नेक्स्ट हेडिंग देखो, क्या क्यूआईबी है ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, क्यूआईबी है, पहले पॉइंट में पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार रिपीट होगी, क्यूआईबी भी रिपीट होगा और बच्चा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी होगा, ठीक है। आ जाइए, 3 टाइप के फंड पढ़े थे, म्यूचुअल फंड पढ़ा था, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पढ़ी थी, वो भी एक फंड थी, अब ये तीसरी चीज। आ जाइए, ये एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। नाम देखो, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव है मतलब दूसरा रास्ता होगा इन्वेस्टमेंट फंड का, ठीक है। आ जाइए पहले समझेंगे, फॉर्मली पुराना नाम इसका क्या था, वेंचर कैपिटल फंड, पुराना नाम इसका क्या था, वेंचर कैपिटल फंड, लेकिन इसको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बना दिया और इसके अंदर बोल दे कि वेंचर कैपिटल इसके अंदर आएगा। तो आ जाओ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या बोलते हैं। इस फंड को आप कैसे बनाओ, एज अ ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड याद आ रहा है, वो भी तो ट्रस्ट की तरह था। या तो क्या बनाओ एज अ कंपनी, या तो क्या बनाओ एलएलपी, या तो क्या बनाओ एक बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है।
इनका काम क्या है? पूलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबका पैसा क्या करते हैं? इकट्ठा। म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सेम यही करता था। डिफरेंस ये किससे लेता है? अमीर लोगों का पैसा इकट्ठा हो रहा है। ये है हमारा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। बात समझ में आई? म्यूचुअल फंड में क्या हम सब अमीर है क्या? म्यूचुअल फंड में हमने लगाए 500 रुपए लगा रहे हैं यार, समझो। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी छोटे से चालू कर रहे हैं, है ना? हाँ चल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का पैसा एक साथ इकट्ठा कर कर सेम म्यूचुअल फंड जैसा ही काम किया जा रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है? डिफरेंस क्या है बच्चा? वहां थोड़े छोटे लोग मिडिल क्लास की फैमिली आते हैं और यहाँ पे सब हाई नेटवर्थ। हाई नेटवर्थ की भी डेफिनेशन है करोड़ों की। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अभी डेफिनेशन बढ़ाऊंगी, उसकी भी डेफिनेशन क्या बच्चा? करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आ कौन रहे? सब बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े खिलाड़ी। उनका पैसा क्या किया? इकट्ठा। और इकट्ठा करके आपने अपनी एक पॉलिसी बनाई होगी। जैसे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स थी अलग अलग, ऐसे इनकी भी स्कीम्स होगी। वहां पैसा लगाया जाएगा, आपकी जो पॉलिसी है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसे होगा? एज पर डिफाइंड पॉलिसी, जो पॉलिसी ने बता के रखा है, जो सेबी ने बता के रखा है। मतलब बड़े लोगों का पैसा इकट्ठा कर कर कहीं लगाया जाता है एज पर पॉलिसी। दैट वाज कलेक्टिव सॉरी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। बात समझ में आ गई? इनकी 3 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी। उन 3 कैटेगरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ आपकी बुक में, हेडिंग मिल गई। सबसे पहली हेडिंग क्लास में हमने चालू करी थी QIB। दूसरी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, याद रहेगा। तीसरी क्या बढ़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आ जाओ। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मींस फंड स्टैब्लिश इन कॉर्पोरेट इन इंडिया। या तो आप ट्रस्ट के फॉर्म में, सेम अभी बताया, या तो कंपनी, या तो LLP, या तो बॉडी कॉर्पोरेट बनाकर क्या कर रहे हो बच्चा? प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट। सबके पैसे को पूल कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन ये पैसा किसका है? बड़े लोगों का, हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। ठीक है। विच कलेक्ट फंड। इन्होंने का पैसा कहाँ से लगा सकते हो? वेदर इन इंडिया, वो अमीर लोग इंडिया के भी हो सकते हैं, वो अमीर लोग इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये पैसा कैसे लगेगा? एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। समझ में आया? नॉट, इन्होंने का साफ साफ बोल दिया है भैया, ये सेबी के म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है, ये सेबी के कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसा नहीं है। एनी अदर सेबी के दूसरे रूल्स रेगुलेशन में जो भी कवर होता है, ये उसके जैसा नहीं है। एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक है। ठीक है। कौन कौन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की डेफिनेशन में नहीं आता है? नेगेटिव लिस्ट। अगर आपको याद हो, हमने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पढ़ा था, उसका मीनिंग पढ़ा था, उसकी नेगेटिव लिस्ट थी। नेगेटिव लिस्ट में हमने पढ़ा था ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये चिट फंड नहीं है। वेरी 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 गुड। जिनका खुद का रेगुलेशन है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, जो कहीं कवर नहीं है वो उधर है। तो सेम इसकी भी नेगेटिव डेफिनेशन है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में क्या क्या कवर नहीं होता है? पहले क्या बोल दिया? फैमिली जो ट्रस्ट बन के रखे भैया, वो अलग है, ये अलग है। इसॉप का भी ट्रस्ट था, चैप्टर पढ़ाया यार पूरा इसॉप का। वेलफेयर ट्रस्ट था, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। उन्होंने कहा ये वो भी नहीं है, क्योंकि इनके खुद के रेगुलेशंस है ना बच्चा। दे ही दिया, इसॉप ट्रस्ट दे दिया, और एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट या फिर क्या दे दिया? ग्रेचुइटी। इनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसीलिए यहाँ पे कवर नहीं है। हम पढ़ के आ रहे, पहले बताओ। नेगेटिव लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब नहीं होते हैं। होल्डिंग कंपनी भी नहीं। अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन्होंने कहा कुछ सुना सुना सा लग रहा है। SPV, SPV पढ़ाया भी था, याद है कुछ? नालायक है। चलिए, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए कुछ कंपनीज बनी है ना, जो कि बच्चा फंड मैनेजर इन सब में कवर नहीं होती। इंक्लूड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट रेगुलेटेड, इनके खुद के रेगुलेशंस बने। हम इन सब की बातें नहीं कर रहे, हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं। ये सब क्या नहीं है? इन्वेस्टमेंट फंड में कवर नहीं होगा। फंड मैनेज बाय, बच्चे एक सरफाइसी एक्ट, इतनी बार बोला है ना सरफाइसी एक्ट। इन्होंने कहा ये सरफाइसी का फुल फॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एक एक्ट है, फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, शॉर्टकट में इसको सरफाइसी एक्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना। ये एक एक्ट बनाया गया है बैंकों को बचाने के लिए। वापस होता क्या है, बैंक से लोन लेकर भाग जाती हैं कंपनियां,
कंपनियां बनाई इसलिए जाती है ताकि वो फ्रॉड कर सके। तो उनको बचाने के लिए एक पूरा कानून बनाया गया, उस कानून का नाम है सरफाइसी एक्ट। उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो पैसे को मैनेज करता है। उसमें रोल आ जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। कौन है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी? म्यूचुअल फंड में वो एक्सपर्ट थी, है ना। तो अब यहाँ पे भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है, उसका काम होता है एसेट को मैनेज करना। यहाँ बैंक के एसेट कौन है? वो डिफॉल्टर्स, नालायक, डेटर हो गए जो पैसा दे नहीं रहे, इनके एसेट को मैनेज किया जाता है। तो बच्चा यहाँ पे भी वो फंड मैनेज करने वाला एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है। इन्होंने कहा भैया इनकी सरफाइसी एक्ट अलग से बनाए ना, तो क्या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आएगा क्या? नहीं, नेगेटिव लिस्ट है ना। एनी सच पूल जो भी एनी अदर रेगुलेटेड में कवर है, नेगेटिव लिस्ट। बात समझ में आ गई? वापस पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग बताओ। नॉर्मल भाषा में बोलूं तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है बच्चा? ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, जिसने क्या कर रखा है अपने आप को, सब बड़े अमीर लोग का पैसा इकट्ठा किया और कहीं ना कहीं स्कीम में लगाएंगे। वो स्कीम हमेशा याद रखनी चाहिए, एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। जो पॉलिसी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग लगे, उसके अलावा कहीं और नहीं। क्या क्या कवर नहीं होगा? म्यूचुअल फंड नहीं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं, और ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव लिस्ट, क्योंकि इन सब का पर्पस क्या है? ये कहीं ना कहीं दूसरे रेगुलेशन में कवर है, तो यहाँ नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? कोई भी अदर स्पेशल व्हीकल। अब इसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे, है ना, याद ही नहीं है तो कहां से जाओगे। अभी नॉर्मल डेफिनेशन समझो। अदर स्पेशल व्हीकल वो है जो किसी न किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनता है। वो स्पेशल पर्पस कोई भी हो सकता है। हमने कंपनी बनाई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पर्पस खत्म, कंपनी खत्म। स्पेशल पर्पस व्हीकल समझ में आया? ये कह रहे हैं यहाँ से नॉट स्टैब्लिश। हम यहाँ पे फंड मैनेजर की बात नहीं करें क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ कवर हो गया, कहीं और तो कवर हो ही गया ना। हम यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन, ट्रस्ट और रेगुलेटेड की बात नहीं करें क्योंकि वो यही कवर हो गया, यही है सिक्योरिटाइजेशन, यही सारी चीजों में होता है। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ नॉट इसलिए बोला है क्योंकि ये यहाँ कवर हो गया, दैट्स इट। दोनों का काम एक ही है। ये भी स्पेशल पर्पस व्हीकल ही है। इन्होंने कहा एक नॉर्मल स्पेशल पर्पस व्हीकल और एक सरफाइसी एक्ट वाला स्पेशल पर्पस व्हीकल। बात समझ में आ गई? चलिए, नीचे उन्होंने कहा जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की कैटेगरीज थी, कितनी? दो थी ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ कितनी कैटेगरी है? तीन। 1 2 3, कितनी कैटेगरी है? तीन। ये सब AIF ही है। ये सब क्या है? AIF। पहला क्या लिखा है? VCF लिखा है, वेंचर कैपिटल फंड। AIF का पुराना नाम क्या था? यही था। इन्होंने कहा भैया AIF हम नया कॉन्सेप्ट लाए, इसके अंदर ही सारे फंड्स को हमने एक जगह दे दी। SME को फुल फॉर्म, अब यहाँ पे एंटरप्राइज कर देना, एक्सचेंज मत करना क्योंकि ये स्मॉल कंपनी होगी ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एक्सचेंज बोलेंगे क्या यहाँ पे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है? सुना है इससे पहले? अब इतना शॉर्टकट देंगे तो पता चलेगा क्या? इन्होंने कहा चलो आओ शॉर्टकट का फुल फॉर्म यहाँ बताएंगे। तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में अभी वेंचर कैपिटल फंड पड़ा। एग्जाम्पल, पहली कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है? वेंचर कैपिटल फंड आ रहा है। दूसरी कैटेगरी में SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फंड। तीसरा क्या लिखा है? सोशल वेंचर फंड। समझ में आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या फिर अदर जो भी है। इन शॉर्ट ये इसके एग्जाम्पल थे। कैटेगरी 1 में कितने एग्जाम्पल थे बच्चा? 4। पहला वेंचर कैपिटल, दूसरा SME फंड, तीसरा सोशल वेंचर और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अदर। मेरी बात समझना, ये कैटेगरी 1 में कौन से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं? इन्होंने कहा भैया जो वेंचर मतलब रिस्क लेना होता है। वेंचर मतलब क्या होता है? रिस्क लेना। इन्होंने कहा कैटेगरी 1 में वो सब आएंगे जो कैसा रिस्क ले रहे हैं? स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाने का। ठीक है, ये सारे अमीर लोग का पैसा इकट्ठा किया गया ना, और ये पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? स्टार्टअप कंपनीज में। बात समझ में आई? दूसरा, एक ही बात लिखी है, अर्ली स्टेज मतलब स्टार्टिंग में लगा रहे हैं। स्टार्टअप कंपनी में स्टार्टिंग में तो चाहिए रहता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? जो सोशली चीजें करनी है उसकी भी तो कंपनी बनी होंगी, स्टार्टअप बने होंगे। तो ये किसमें पैसा लगा रही बच्चा? सोशल चीजों में लगा रही। कैटेगरी 1 में कौन कौन से लोग आते हैं? कैटेगरी 1 में वहां पैसा लगता है अमीरों का, रिस्क, स्टार्टअप हो गया, सोशल हो गया, और क्या लिखा है? SME हो गया। SME मतलब स्मॉल मीडियम। इन्होंने कहा छोटी कंपनी का भी अगर कोई स्टार्टअप है तो भाई उसका भी देखेंगे हम। और क्या लिखा? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो नीचे दे रखे थे वही तो नाम दे रखे। अदर सेक्टर जिस एरिया में सरकार को लगेगा, सरकार को या फिर रेगुलेटर्स को लगेगा, क्या लगेगा कि सोशलो इकोनॉमिकली यहाँ पे पैसा लगना चाहिए। तो यहाँ पर
बच्चा कैटेगरी बनाएंगे सिंपल साधारण भाषा में। पढ़ क्या रहे हैं? AIF, ये एक अमीर लोगों का पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, बस वहां पे गरीब मिडिल और सब कवर होते हैं, ये स्पेसिफिक अमीर लोग आ रहे हैं। इनका पैसा कैटेगरी 1 में लगता है, मतलब इनका पैसा रिस्की चीजों में लगता है। ये रिस्की चीजों में सबसे पहले क्या बोल दिया? स्टार्टअप कंपनी, जिसमें आ गया वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड का मतलब ही है कि स्टार्टअप कंपनियों में पैसा लग रहा है। स्टार्टअप कंपनी सारी रिस्की कंपनी होती है। दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया? SME, सोशल भी बोल दिया, SME भी बोल दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली कैटेगरी समझ में आ गई। मतलब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम वेंचर कैपिटल पढ़ेंगे तो ये AIF की ही पहली कैटेगरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पक्का। दूसरी कैटेगरी में आपकी बुक में एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पहले देखो। प्राइवेट इक्विटी फंड, और क्या लिखा है? डेट फंड, ये लिखा है। वापस वापस वापस, कितनी कैटेगरी? कितनी कैटेगरी? 3। पहली कैटेगरी नंबर 1, पैसा कहाँ लगेगा? स्टार्टअप में। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वेंचर कैपिटल फंड, सोशल वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर और SME, ठीक है। ये कैटेगरी 1 है। दूसरी कैटेगरी में नाम दे रखे हैं, नाम प्राइवेट इक्विटी, और क्या लिखा है? डेट फंड। तीसरी कैटेगरी में क्या लिखा है? हेज का मीनिंग क्या होता है? कुछ तो था, हाँ, डबल रिस्क था, और रिस्की, रिस्की का भी रिस्क। अगर आपको म्यूचुअल फंड याद हो तो उसमें हेज का मीनिंग मैंने बताया था, कोई बात नहीं, रिस्क होता है। वेंचर भी रिस्क होता है और हेज भी रिस्क होता है, ठीक है। चलिए, 3 कैटेगरी के एग्जांपल्स है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट में कौन होता है, सेकंड में कौन होता है, थर्ड में कौन होता है। सेकंड को बाद में पढ़ाऊंगी, पहले थर्ड पढ़ेंगे। सेकंड में बाद में पढ़ेंगे, पहले थर्ड। थर्ड क्या बोलता है, रीड करो। पैसा कहाँ लगेगा? एकदम जो खतरनाक कॉम्प्लेक्स जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, वहां पैसा लगता है। कैटेगरी 1 में वो आते हैं जो कि स्टार्टअप में, ठीक है। ये भी रिस्की है, लेकिन ये ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला रिस्क है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर पैसा में मतलब ऑप्शन होता है, कहाँ पैसा लग रहा है बच्चा? लेवरेज। लेवरेज बोले तो वैसे डेट समझते हैं, ठीक है। इन जनरल लैंग्वेज लेवरेज एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग रिस्क भी होता है, ठीक है। नॉर्मली लेवरेज मतलब डेट ही होता है, लेकिन बच्चा इसको एक कॉमन सेंस से अगर यूज करे तो वो रिस्की होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग बच्चा थ्रू इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स हो। इन शॉर्ट, अभी हमने कैटेगरी 1 पढ़ी और कैटेगरी कौन सी पढ़ी? थर्ड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड समझ में आया? पहले बताओ। सब सुनाई दे रहा है, ठीक है अर्पिता, वापस आओ। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? सबका पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अमीर लोग का कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, ठीक है। कहाँ लगना चाहिए? अगर बच्चा स्टार्टअप कंपनीज में लग रहा है तो फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज में पैसा लग रहा है तो कैटेगरी नंबर थर्ड में आएगा। बच्चा कैटेगरी 2 बोलता है जो 1 में कवर नहीं हो रही और थर्ड में कवर नहीं हो रही, तो सेकंड में आ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट में नहीं आ रही और जो थर्ड में नहीं आ रही वो किस में आएगी बच्चा? सेकंड में आएगी। बात समझ में आ गई? इन्होंने बोल दिया विच डज नॉट अंडरटेक, ये नॉर्मली क्या कह रहा है? लेवरेज। यहाँ लेवरेज का मतलब क्या है बच्चा? यहाँ बोरिंग है, यहाँ लेवरेज का मतलब लिखो रिस्क। बच्चा सेंटेंस के हिसाब से वर्ड का मीनिंग इधर उधर होता है कि नहीं होता है ना। नीचे वाले लेवरेज में लिखो रिस्क, और यहाँ लेवरेज का मतलब बोरिंग, और बाजू में और बोरिंग भी दे रखी है ना, ठीक है। चलो, इन्होंने बोल दिया विच डज नॉट अंडरटेक, ये बोरिंग क्या कर रही है? अदर देन, रीड करके मुझे बताओ क्या लिखा है? डज नॉट अंडरटेक बोरिंग, ये बोरिंग नहीं लेता है, किसके लिए? अदर देन डे टू डे, मतलब डे टू डे के लिए ले सकता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। चलो वापस वापस वापस, कैटेगरी 1 में पैसा कहाँ लग रहा है? स्टार्टअप। थर्ड में कहाँ लग रहा है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज। स्टार्टअप नहीं बोला उन्होंने कहा बहुत रिस्की बिजनेस में तो लग रहा है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो समझ में आने वाली बात नहीं है, खतरनाक। सेकंड क्या बोलता है? फर्स्ट में कवर नहीं होगा, थर्ड में, लेकिन ध्यान रखना ये बोरिंग लेगी, लेकिन किसके लिए? डे टू डे के लिए ले सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? अब आओ, यहाँ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम में AIF सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर तुम पूछोगे दीदी QIB और क्या पढ़ा? पोर्टफोलियो, और तीसरा क्या पढ़ा? इन तीनों में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज AIF ही है, इसीलिए इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ ना लाइक को। बात समझ में आई? अब इन्होंने कहा कि भैया AIF की कैटेगरी नंबर 1 में क्या आ रहा था? वेंचर कैपिटल। क्या आपको वेंचर कैपिटल दिख रहा है हेडिंग? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिख रही है एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिखो बाय वेंचर कैपिटल, लिखो
ये पूरी हेडिंग नहीं बनाई इन्होंने, मतलब ये क्या चल रहा है अभी, वेंचर कैपिटल। कैटेगरी 1 को एक्सप्लेन किया इन्होंने, कैटेगरी 1 को क्या, वेंचर कैपिटल। और ये वेंचर कैपिटल कहाँ पैसा लगाता है बच्चा, कुछ प्राइवेट इक्विटी था यहाँ देखो कैटेगरी 2 में, तो मतलब अब ये एआईएफ की क्या कर रहे हैं, कैटेगरी 2 को एक्सप्लेन करें, वहां पे लिखते चलो। एआईएफ की कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल, ये क्या है, कैटेगरी 1 है किसकी, एआईएफ की। मैं ये कंटेंट इसलिए बता रही हूँ ताकि जब ये पूछ लिया जाए तो आप बताना ये एआईएफ की कैटेगरी 1 में कवर होता है, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी किस में कवर होता है बच्चा, कैटेगरी 2 में, किसमें, एआईएफ में, ठीक है, समझ में आया। अब प्राइवेट इक्विटी की ये टाइप्स बता रहे, अभी टाइप्स बता रहे बच्चा। अब यहाँ से फिर चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, तो ये अभी एआईएफ का ही पार्ट है, तो प्लीज इसको है ना दिमाग में वो कंसर्न लेते चलना। स्टार्ट करूं। वेंचर कैपिटल में मैंने बेसिकली क्या बताया था, रिस्क, और सारे के सारे रिस्क किसमें आते हैं, स्टार्टअप में। बच्चा पूरे जो ये 2 पैराग्राफ है ना, इन 2 लाइन में घिसी पिटी एक ही बात कर रखी है, नए नए आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, स्टार्टअप, बस ये लिखा है। रीड करें एक बार। वेंचर कैपिटल फंड वो है जो किसमें पैसा लगाता है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्स में। प्रमोटर क्या करता है भैया, यहाँ पैसा लगाता है। बच्चा फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया तुम लोग सबसे नए आइडियाज लेके, तुम लोग कोई नया आइडिया लेकर आते हो, मुझे किसी एक का बच्चे का आइडिया बहुत अच्छा लग गया, मैं क्या कह रही हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या बन जाऊंगी इसमें, प्रमोटर बन जाऊंगी। मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, बदले में तुम मुझे इक्विटी शेयर दोगे, ठीक है, तो मैं एक तरीके से शेयर होल्डर बन जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट करना मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। इसने बोला प्रमोटर हैज टू गिव अप सम लेवल ऑफ ओनरशिप। भैया मैं आपके बिजनेस में भरोसा कर रही हूँ, दो मुझे ओनरशिप, कंट्रोल करूंगा मैं बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, लेकिन एक किस पीरियड के लिए, लिमिटेड। स्टार्टिंग में मेरी ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपके बिजनेस में इतना दम है, शायद मेरी बाद में जरूरत ना पड़े, तो हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बॉन्ड साइन कर लेते हैं। भैया कितने टाइम तक का, 3 से 5 साल, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, जो जिसने जैसा बॉन्ड साइन किया। बच्चा वेंचर कैपिटल जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल फंड। अब मुझे बताओ क्या वेंचर कैपिटल फंड समझ में आ गया, जो स्टार्टिंग के बिजनेस में ही लगाता है, अर्ली स्टेज में ही लगाता है, एक ही बात है। प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जनरली किसमें लगाते हैं बच्चा, प्राइवेट कंपनीज में, क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी तो वो जनता से नहीं पैसे ले लेगी। मैं तो बच्चा ऐसी कंपनी ढूंढूंगी ना जो कि क्या होगी, को मतलब मैं कहूंगी सबसे पहले कि उस बिजनेस में दम है, आप पे जनता भरोसा नहीं कर पाएगी, अगर जनता भरोसा करेगी तो पब्लिक बन जाओगे ना तुम, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, जिसमें रिटर्न अच्छा खासा आएगा उसी में पैसा लगाऊंगी, समाज सेवा थोड़ा करने बैठी हूँ। वेंचर कैपिटल फंड वो फंड होता है जो कि बच्चा रिस्क उठाते हैं, जिसमें इनिशियल स्टेज में लगाते हैं और हाई इन्वेस्टमेंट को इसको स्कोप देखते हैं। तो प्रमोटर क्या बोलता है, भैया मुझे ओनरशिप दे दो बदले में। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं 3 से 5 साल का, ठीक है। इट इज सिक्योर फॉर द सपोर्ट, किसको सपोर्ट करते हैं बच्चा, इनोवेटिव आइडियाज होंगे, ठीक है, नॉलेज बेस्ड आइडिया, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइज, कोई भी हो सकते हैं। नीचे और डिटेल में बताया। वेंचर कैपिटल फंड एक तरीके से क्या है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का ही पार्ट है, कैटेगरी 1 का, जो कि प्राइमली किस कंपनी में जाएगा, अनलिस्टेड, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज होगी ना, है ना, या फिर पब्लिक होगी जो जनता में इतना नहीं फैली होगी, ठीक है, जो कि स्टार्टअप, इमर्जिंग मतलब आने वाली, अर्ली स्टेज में होगी, मेनली इन्वॉल्व नए प्रोडक्ट्स में, नई सर्विस में, टेक्नोलॉजी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, न्यू बिजनेस मॉडल में। क्या ये बातें समझ में आ गई। और साथ में क्या लिखा है, इंक्लूड, क्या लिखा है, ये एंजल फंड वो अमीर लोग ही होते हैं जो वेंचर कैपिटल में, एंजल इन्वेस्टर सुना है, एंजल इन्वेस्टर्स बोलो, एंजल फंड मैनेजर बोल दो बच्चा, एंजल फंड्स बोल दो, सब एक ही बात है। अगर आप ध्यान दोगे वेंचर कैपिटल, फिर एक नीचे एक एंजल फंड आ गया था, मतलब ये वेंचर कैपिटल के अंदर का एंजल फंड हो गया। बात समझ में आ गई। अभी तक एआईएफ ही चल रहा है, एआईएफ समझ में आया। अमीर लोग का पैसा कहीं ना कहीं लगता है कैटेगरी 1, 2, 3 में। अभी हम किसमें स्टिक है, कैटेगरी 1 में, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल एकदम फोकस सारे नई चीजों में, स्टार्टअप, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बदले में क्या लेता है प्रमोटर, ओनरशिप ले लेता है, इक्विटी शेयर्स ले लेता है, समझ में आ गया। बाकी इसके दूसरा क्या लिखा है, एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट किससे, बाय वेंचर कैपिटल फंड। कहाँ लगाएगा, फिर से रिपीट है, रीड करो सब, पूरा पैराग्राफ रीड करो।
समझ में आ रहा है? इन्होंने कहा वेंचर कैपिटल बेसिकली स्टार्टिंग, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, डिफरेंट इन, देखो पहली लाइन क्या लिखा है, डिफरेंट वेंचर ग्रुप प्रेफर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरल रूल स्टार्टिंग में करेगा, लेकिन हर वेंचर कैपिटल फंड अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकता है। सम क्या लिखा है, सीड कैपिटल, सीड मतलब इनिशियली, सीड मतलब जब बीज बो रहे हैं तो ये कह रहे भैया स्टार्टिंग में, कुछ बोल रहे भैया स्टार्टिंग में, और दूसरा क्या बोल रहे अर्ली एक्सपेंशन में, वाइल अदर फोकस एग्जिस्टिंग फाइनेंस। मतलब इन्होंने क्या बोल दिया भैया, वेंचर कैपिटल फंड मेन फोकस करता है भैया किसमें, हर टाइप के लोगों की मैं बात करूंगी, लेकिन बेसिकली होता है अर्ली। लेकिन उन्होंने कहा भैया बीच में भी क्या जाता है और एंड में भी क्या जाता है, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम पे क्या क्या रहा है, देन मेडिकल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब नए नए एरियाज है, मोस्टली लाइक अट्रैक्ट वेंचर फर्म्स। इन्होंने एग्जाम्पल दे दे के बताया आज के टाइम पे ये सारी भी एरियाज हैं जिसमें रिस्क लेने जा रहे हैं हमारे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, ठीक है। रिसीविंग मोस्ट फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फर्म फाइनेंस करता है कहाँ, अर्ली में भी और लेटर स्टेज में भी, और बड़ा करना है ना बिजनेस तो और पैसा चाहिए। चलिए, ये बैलेंस करता है बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन इंडिया में सबसे ज्यादा अभी क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर सेक्टर अट्रैक्ट कर रहा है लॉट ऑफ वेंचर फाइनेंस, सबसे ज्यादा अभी सॉफ्टवेयर को लेकर चल रहा है, एक्चुअली में चल रहा है बच्चा, जब से ऑनलाइन हो गया तो और बढ़ता जा रहा है ये बात, पहले से ही था, लेकिन जैसे ऑनलाइन मार्केट आया, कोविड आया, और डबल ट्रिपल ये होता चला गया। बिसाइड बच्चा और भी चीजें, मीडिया भी है, हेल्थ भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, एग्री बिजनेस भी है, ये सारे अदर एरियाज भी है जो वेंचर कैपिटल और देख रहे हैं। लेकिन अभी टॉप में क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ गई? आने वाला टाइम बच्चा टेक्नोलॉजी है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सीएस का भी तो काम क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना बच्चा, सब तो नॉलेज आपको होना चाहिए। तो भैया अगर आपको सिस्टम नहीं आया है तो सिस्टम से थोड़ा सा है ना सेटिंग चालू कर दो, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट अब क्या लिखा है, वर्ड से समझो क्या लिखा है, प्राइवेट इक्विटी। हाँ हाँ, सेकंड कैटेगरी क्या कह रही थी, फर्स्ट में भी नहीं हो और थर्ड में भी नहीं हो, नाम है प्राइवेट, इनका फोकस क्या होगा, प्राइवेट कंपनी को अप्रोच करना, जिनको कोई पैसा नहीं देगा इनको ये देंगे ना। एआईएफ क्या है, ये अमीर लोगों का पैसा इकट्ठा कर कर कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है, इनका टारगेट होगा ऐसी प्राइवेट कंपनी को पकड़ो, इनको प्राइवेटली पैसा दे दो, और रिटर्न भी अच्छा खासा आना चाहिए। लेकिन ये वेंचर में कवर नहीं हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी में भी नहीं आ रहे, तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी में आ रहे। ये टाइप ऑफ इक्विटी फाइनेंस है, फोकस है इक्विटी ही खरीदेंगे, फोकस क्या है बच्चा, इक्विटी खरीदेंगे। One of the asset class whose takes security debt in operating company which is not publicly traded, ये उनके शेयर्स खरीदेंगे जिनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे। किसका नहीं हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का, और वो पब्लिक कंपनी जो कि लिस्ट नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी तो सकती है, ठीक है। मैं एक प्राइवेट इक्विटी, मैं कैटेगरी 2 का एआईएफ हूँ, मैं एआईएफ हूँ लेकिन कैटेगरी 2 का, मैं किसको फोकस कर रहा हूँ, हाँ, एआईएफ क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कर रहा है जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है स्टॉक मार्केट में। प्राइवेट इक्विटी एसेंशियली बच्चा इन्वेस्ट इन सम एसेट दैट इज नॉट पब्लिकली, दो तरीके से एक ही बात लिखी है बच्चा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, प्राइवेट इक्विटी होते कौन है, सब अमीर लोग बच्चा, एआईएफ में सब अमीर लोग हैं, एआईएफ में सभी अमीर लोग हैं, बड़ा पैसा बड़ा रिस्क लेने आएंगे। जो है ही इतना गरीब नालायक कि भैया पैसा ही कम है तो क्या ज्यादा रिस्क ले पाएगा, भैया कहाँ से रिस्क लेगा गरीब, ठीक है। चलो, नालायक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बड़ा रिस्क लेने आएगा तो भैया नालायक होगा ना, गरीब पहले भैया अपनी छत बचाए, हाँ वही मैं कह रही हूँ, नालायक इसलिए क्योंकि वो रिस्क लेने आ रहा है तो ना आए, ठीक है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, क्या ये समझ में आ रहा है, ये नालायक को ध्यान दो। इन्होंने बोला अनलाइक स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, बच्चा इन्होंने कहा ये प्राइवेट इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा स्टॉक मार्केट बॉन्ड जैसा नहीं है, ये प्राइवेट इक्विटी फंड यूजुअली इन्वेस्ट इन मोर, क्या लिखा है, लिक्विड एसेट मतलब जल्दी कैश, इलिक्विड मतलब जो, अब इन अमीर लोग को कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, तुरंत पैसा चाहिए, तो ये बड़े टाइम के लिए भी पैसा फंसाने को तैयार होते हैं। तो जनरली नहीं नहीं, समाज सेवा तो नहीं कर रहे ना, ठीक है।
चले बच्चा, बाय परचेजिंग ये ऐसी कंपनीज को ही फोकस करेंगे जिसमें क्या होगा, पूरे AIF का फोकस एक ही है। AIF क्या है, ऑब्वियसली हाई रिस्क लेने जा रहे हो तो हाई प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया बच्चा, प्राइवेट इक्विटी कंसिस्ट में इन्वेस्टर फंड जो रहते हैं इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में, और कंडक्ट या फिर क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी के बाय आउट करते हैं। मतलब पब्लिक कंपनी के कौन, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट ऑब्वियसली बच्चा नहीं होंगे ना। प्राइवेट इक्विटी मतलब एक प्राइवेट कंपनी के या फिर वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है उनके कौन से शेयर्स खरीदेगी, इक्विटी। उनके कौन से शेयर्स खरीदेगी, इक्विटी, ताकि ओनरशिप मिल जाए। बात समझ में आई, पक्का। अब इन्होंने कहा भैया इसकी ना सीधे नीचे आएंगे, 3 टाइप है। पहला टाइप अच्छे से समझना, हेडिंग क्या लिखा है, यहां लेवरेज का मतलब बोरिंग है, लिख लो। यहां लेवरेज का मतलब क्या है, बोरिंग, लिखो। पहले कॉन्सेप्ट समझो। मान लो बच्चा मेरे पास अभी लिक्विड नहीं है, कैश नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरे को एक अच्छी कंपनी मिल जाती है, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो बच्चा रिटर्न ही रिटर्न होगा, बहुत हाई रिटर्न होगा, लेकिन अभी तुरंत में मैं इसके शेयर्स नहीं खरीद सकती। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, लोन ले लिया। समझना बच्चा, एक कंपनी है, एक ए कंपनी है। ए कंपनी को लग रहा है कि भैया ये बी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी इक्विटी शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी क्या है, इक्विटी शेयर्स खरीदेगी उन प्राइवेट कंपनी की जिसमें हाई रिटर्न मिलेगा। तो भैया बी में हाई रिटर्न मिल रहा है, क्या बात समझ में आई। लेकिन ए के पास, मैं AIF जो हूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने क्या किया, लोन ले लिया। मैंने लोन ले लिया और इस कंपनी की क्या ले ली बच्चा, इक्विटी शेयर्स ले लिए। और गिरवी में क्या रखें, ये क्योंकि कंपनी अच्छी है तो इसका कैश फ्लो अच्छा होगा, गिरवी क्या रख दिया, सिक्योरिटी में क्या रख दिया बच्चा, इस कंपनी के सारे जो भी कैश फ्लो आ रहा है इससे मैं अपना लोन चुकाऊंगी। क्या ये बात समझ में आई। मुझे सौदा लगा फायदे का, तो मैंने क्या ले लिया, लोन लिया। और गिरवी में क्या रखा कि ये कंपनी जो कमाएगी ना, फॉर एग्जाम्पल एक घर लिया, ये घर मुझे लग रहा था कि इसमें भैया लाख, बच्चा यहाँ का किराया लाख है, लाख किराया मिल जाता है, इस बिल्डिंग को खरीद लो। पैसे नहीं थे, क्या ले लिया, लोन ले लिया मैंने, बिल्डिंग खरीद ली। अब हर महीने इसमें मुझे कितना मिल जाता है किराया, 1 लाख। तो इसका कैश फ्लो मैंने क्या कर दिया भैया, वहीं जाके गिरवी कर दिया, तो उस 1 लाख के किराए से लोन चुका दिया। क्या बात समझ में आ रही है। सेम इसने यहीं पे यही किया। वो ये कह रहा है कि उसकी इतनी क्रेडिटेबिलिटी होगी ना कि भैया उसको लोन दिया जा रहा है, बड़ा इंसान होगा। बड़े लोगों के पास पैसे नहीं होते, ये बात मालूम है ना। प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड फॉर्म में कैश नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई। कैश इनका ऐसे पड़ा नहीं रहता, करने का इन्वेस्ट रहता है, फंसा रहता है। लिवरेज बाय आउट, हमने उधारी से क्या किया, बाय किया। हमने उधारी से क्या किया बच्चा, इक्विटी शेयर्स खरीदे। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें क्या किया जाता है बच्चा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच अ कंपनी बिजनेस यूनिट बिजनेस एसेट एक्वायर्ड। ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने कंपनी को खरीदा, बिजनेस यूनिट को खरीदा। कैसे खरीदा, यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, कैसे यूज करके, उधारी लेकर। बात समझ में आ गई। The company involved in this type of transaction are typically more mature, generate क्या लिखा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रही हूँ वो कंपनी ज्यादा मैच्योर होगी और ज्यादा उसका कैश फ्लो होगा, तभी मैं इतना बड़ा रिस्क लेंगे होता है। यहाँ से कैश आ नहीं रहा, उल्टा लोन ले लिया, लोन भी चुकाओ, यहाँ से प्रॉफिट हो भी नहीं रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। तो लिवरेज बाय आउट ऐसी कंपनीज में किया जाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि हम खुद के ऊपर कर्जा लेने को तैयार होंगे। हमें मालूम है जिस चीज को खरीद रहे हैं उससे कर्जे से ज्यादा रिटर्न आने वाला है। पहला लिवरेज बाय आउट समझ में आया। दूसरा नाम क्या लिखा है, जहां वेंचर कैपिटल आएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, जहां वेंचर कैपिटल आएगा तो क्लिक क्या होना चाहिए, कैटेगरी 1 में, है ना। तो ये प्राइवेट इक्विटी अगर पैसा कहाँ लगा रही है, कंपनी की स्टार्टिंग में, तो ऑटोमेटिकली कैटेगरी 1 में कवर हो जाएंगे। तो ये भी तो है, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप कंपनी हो सकती है ना। इट इज अ ब्रॉड सब कैटेगरी ऑफ द प्राइवेट इक्विटी
ये इक्विटी इन्वेस्ट करता है टिपिकली, इन्होंने बोला है ये क्या थी, मैच्योर थी ज्यादा, ये क्या लिखा है, लेस मैच्योर, क्योंकि स्टार्ट कर रही है ना, स्टार्ट करने वाली क्या होगी बच्चा, लेस मैच्योर होगी। ठीक है, चलिए, जो अर्ली डेवलपमेंट हो सकती है और एक्सपेंशन जहां भी वो लगाए। पहले बताओ वेंचर कैपिटल समझ में आए, कंफ्यूज तो नहीं हुई, जहां वेंचर आ लेस मैच्योर, जो स्टार्टअप में आने वाली है उनके भी तो हम कर सकते हैं। नहीं, वो ही सेम है, रुक जा, मैं AIF हूँ, मैं AIF हूँ, ठीक है, मैंने AIF ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदे, लेवरेज बाय आउट, कैसे खरीदे, लोन ले लिया AIF ने और कंपनी खरीद ली। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। बस वेंचर कैपिटल में क्या है, कंपनी क्या है, नए आइडियाज, नई सर्विस, इनको लेकर है, लेकिन लेवरेज बायआउट में कोई नए नए आइडियाज नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, भैया ये कंपनी नए आइडिया के साथ नहीं है, पुराने आइडिया के साथ है, लेकिन भैया इसका रिटर्न इतना अच्छा है कि भैया खरीद लो। घर खरीदना नई बात है क्या, पुरानी बात है, हर कोई स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है, लेकिन बच्चा हम इसके लिए बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो गए, उधारी ले ली, बस ये वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ कैपिटल क्या बोल रहा है, इक्विटी ही खरीद रहे बच्चा, वापस किसके टाइप पढ़ रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी, हमेशा क्या खरीदेगा, इक्विटी शेयर ही खरीदेगा, प्राइवेट कंपनी या फिर बच्चा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रही है, जिनको कोई भाव नहीं दे रहा है, इनको ये भाव दे रहे हैं। क्या ये बात समझ में आए, या तो उनको लग रहा है बहुत स्ट्रांग है ये, लेवरेज बाय उधारी लेके खरीद लेंगे, या तो क्या बोल रहे हैं वेंचर कैपिटल फंड की तरह, लेकिन ये लेस मैच्योर होगी, मतलब इनको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, स्टार्ट कर रहे ना। ग्रोथ क्या बोल रहा है, प्राइवेट इक्विटी मोस्टली यहाँ पे हम ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी होगी, इसमें हम एक छोटा सा पार्ट बनेंगे। लिवरेज में मेजोरिटी हम लगा रहे हैं, वेंचर में मेजोरिटी हम लगा रहे हैं, लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ में, फॉर एग्जांपल टाटा ऑलरेडी ग्रोथ में, इसमें अगर AIF पैसा लगाने अगर जा रहा है तो इसमें क्या होगा, माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट ही कर पाएगा। इन द कंपनीज दैट इज लुकिंग फॉर द कैपिटल, ये एक्सपेंशन चाहता है, रिस्ट्रक्चर चाहता है, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, एंटर न्यू मार्केट, आप घुसना चाह रहे हो उसमें, उसके कंट्रोल को चेंज करना चाह रहे हो तो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट, बाकी सब में बच्चा आपका स्टेक ज्यादा रहेगा। बात समझ में आई, वापस पढ़ क्या रहे हैं, AIF की कितनी कैटेगरी, 3, कैटेगरी नंबर 1 क्या बोलता है, वेंचर, 2 क्या बोलता है, जो 1 और 3 में नहीं होंगे, प्राइवेट इक्विटी, तीसरा क्या बोलता है, ये बोल रहे हैं हेज रिस्क ले रहे हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई वेंचर से कोई नया स्टार्टअप से लेना देना इसका नहीं है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक होती है। क्लियर है, हमने अब वेंचर कैपिटल को डिटेल में पढ़ा, सब स्टार्टअप कंपनीज, नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या कह रहा है, ऐसी कंपनी को टारगेट किया जाता है जो पब्लिकली, जो कोई जानता ही नहीं है, जो किसी को भाव ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी और ऐसी पब्लिक लेकिन अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, इन कंपनीज की इक्विटी को ही खरीदा जाता है, फोकस इनका इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी से क्या मिलेगी, ओनरशिप। इन्होंने कहा इसके अंदर 3 कैटेगरीज है, या तो हम क्या करेंगे, उधारी लेकर खरीद लेंगे, हम AIF है, हम उधारी लेके इक्विटी शेयर खरीद लेंगे, या तो उन्होंने क्या बोला, वेंचर की तरह करेंगे, वेंचर की तरह मतलब न्यू कंपनीज की तरह, मतलब ये यहाँ पे इसका टाइप बोल दिया, लेकिन ये है कौन सा, यही वेंचर की बात करे वो। ठीक है, अब इन्होंने बोला या तो ग्रोथ कैपिटल, हम क्या चाह रहे हैं, बस बच्चा हमने एक अच्छी कंपनी में ऑलरेडी पैसे लगाए, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है ही नहीं, बस हम चाह रहे हैं कि भैया रिटर्न मिलता रहे, इसलिए हमने माइनॉरिटी वाला इन्वेस्टमेंट किया। बात समझ में आई, फिर एंजल फंड कहाँ है था बताओ, पहले AIF पढ़ा, इसकी 3 कैटेगरी, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी में वेंचर कैपिटल फंड था, वेंचर कैपिटल फंड के अंदर क्या आता है, एंजल फंड, मतलब अगर वेंचर कैपिटल फंड के अंदर एंजल फंड आ रहा है तो उसका फोकस क्या होगा, स्टार्टअप कंपनीज होगा ना, इनका क्या होगा, स्टार्टअप कंपनीज। ठीक है, सेम लिखा है, बस ये रीड करा रही हूँ, फिर छोड़ रही हूँ, टेंशन मत लो। हाँ बच्चा, हाँ जी, ठीक है, 1 2 3 ये वाली, हाँ साफ साफ लिखा है, इन्वेस्टमेंट किसमें कर रहे हो, पब्लिकली ट्रेडेड एसेट में, जिसका मेन इंटेंशन क्या है, आगे चल के क्या हो जाना, प्राइवेट, मतलब पब्लिक थी लेकिन क्या होने जा रही है, प्राइवेट। कैसे हो सकते, लिस्टेड हो, पहले डिलिस्ट हो जाओ, अपने आप को क्या कर लो, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कर लिया, तो धीरे धीरे डिमोशन हो रही है, फोकस क्या है, पब्लिकली ट्रेड नहीं होती,
ठीक है, मतलब कोई जानता ही नहीं है, अगर जानता है तो उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इन प्राइवेट। समझ में आया? पक्का? वापस 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 एंजल फंड में आ रही हो बच्चा, एंजल फंड में आ रही हो। एंजल फंड क्या है? पैसे इकट्ठा किए जाते हैं किसके? अमीर लोगों के। अब चाहे वो इंडिविजुअल या कंपनी है, जिन्हें एंजल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? स्टार्टअप में। अभिषेक सर आए चलो। हाँ ठीक, चलिए। तो स्टार्टअप कंपनीज में लगेगा पैसा। एंजल फंड की डेफिनेशन दे रखी है, इन्होंने क्या बोला? सेबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में दे रखी डेफिनेशन, और क्या बोलते हैं किस कैटेगरी में आता है? कैटेगरी 1 में आता है ना? क्या बात समझ में आ गई? ये पूरा बॉक्स समझ में आएगा, फटाफट रीड करो। साफ साफ बोल दिया, ये स्टार्टअप कंपनीज में है, कैटेगरी 1 में। तो इन शॉर्ट हमने पहले बोल दिया एआईएफ की कैटेगरी 1 में आता है वेंचर, वेंचर के अंदर आता है हमारे। अब कल को मार्केट में कहीं समझा तुम लोगों ने एंजल इन्वेस्टर सुना आपने, तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसा करते हैं कैटेगरी 1 में, और इनका ये सब अमीर लोग हैं जिसका पैसा कहाँ है? स्टार्टअप में। समझ में आया? पक्का? एंजल इन्वेस्टर बोलो या फिर बच्चा एंजल बोलो, इन्होंने क्या बोल दिया? बिजनेस, इनफॉर्मल, ये सब नाम दे दिए, अलग अलग नाम से इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल होते हैं जो कि स्टार्टअप लगाते हैं, कुछ अलग अनोखी बात बोल रहे हैं, एक ही बात खींच कर बोल रहे हैं। फिर एंजल इन्वेस्टमेंट टिपिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं किसमें? सेम स्टार्टअप कंपनीज। बच्चा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब वो घिसी पिटी एक ही बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्या? AIF अब खत्म होता है। पहला इन्वेस्टर हमने क्या पढ़ा? QIB। इन्वेस्टर्स पढ़े ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़े, ये तो पैसा लगाते हैं। बच्चा नेशनल लेवल पढ़ चुके, स्टेट लेवल पढ़ चुके, अभी फिर क्या पढ़ा? QIB। सबसे पहले QIB इंडिविजुअल्स लेवल में, ठीक है। QIB के बाद क्या पढ़ा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तीसरी चीज क्या पढ़ी? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, ये सारे अमीर लोग को इकट्ठा कर रहा है और पैसा लगा रहा है। कैटेगरी 1 2 3 में, 1 में सारे स्टार्टअप्स वाली है, थर्ड में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी, और सेकंड बोलते हैं जो फर्स्ट और थर्ड में कवर नहीं, वो सेकंड में आता है इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी की डिटेलिंग पढ़ रही 3, वेंचर कैपिटल डिटेलिंग पढ़ लिया, एंजल फंड पढ़ लिया। पक्का? अब हो जाओ स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग, बस हेडिंग बताओ क्या है? सुना है क्या? सुनोगे फिर क्या डिटेल में नेक्स्ट क्लास में? बाय बच्चा।